नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सरकारी नौकरी। शादी के बाद पति के साथ अच्छा रिश्ता जीवन की आधी परेशानी खत्म कर देता है, लेकिन तभी जब वह प्रेमवश किया गया हो, ना कि प्रहारवश। एक लड़की के लिए अनजान घर में यदि रहने के लिए आसान कुछ हो सकता है तो वो है उसके पति का साथ, क्योंकि वही है जो इस समय सबसे ज्यादा मुझे समझता है। और बाकियों के लिए तो मैं बस एक नई नवेली जिम्मेदार बहू हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। मेरे साथ थे तो बस दो भाई, वो भी मुझसे बड़े। माँ हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मैं दिखने में सुंदर थी, पापा को और भाइयों की अच्छी नौकरी थी, तो ये सभी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। मेरे लिए कई रिश्ते देखे गए, मैंने कई लड़कों से बात की, मुझे सब ठीक लगे, लेकिन मेरे माँ बाप और भाई को कुछ ना कुछ कमी लगती थी। मेरे पापा और माँ चाहते थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी पोस्ट हो। भाई चाहते थे कि लड़के के पास संपत्ति अच्छी हो। माँ चाहती कि लड़का इकलौता हो या एक बहन हो। खैर, सभी की मुराद पूरी हो गई। जब मेरी शादी के लिए सुमित का रिश्ता आया, सचिवालय में अच्छी पोस्ट, पापा की भी सरकारी नौकरी, दिल्ली लखनऊ में फ्लैट, गांव में कई एकड़ जमीन, सब कुछ था उनके पास। मैं भी उनके घर वालों को खूब पसंद आई। मैंने बात की तो पहले दिन मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उनका मेरे ऊपर हर चीज का दबाव बनने लगा। मैंने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, जब कोई इंसान जिंदगी में आता है तो हमें उसके हिसाब से ढलना चाहिए। मेरी शादी होती है और एक महीने तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब मैं इनके साथ अपना घर छोड़ करके दिल्ली से केरल जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इंसान तो शराब भी पीता है। जब मैंने ये बात बोली कि आप तो शराब नहीं पीते थे, उन्होंने हंसते हुए बोला, तुमने कभी पूछा मुझसे? मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ, पापा से पूछा था, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की। माँ ने बोला, बेटा, रिश्ता अच्छा था, स्टेटस अच्छा था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए शराब की बात छुपाई गई, और कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मैं स्तब्ध थी। मैंने 2 दिन बाद बड़े भैया को फोन किया। भैया को बताया तो उन्होंने बोला कि किस जमाने में जी रही हो, आजकल तो सभी पीते हैं, थोड़ा एडजस्ट करो। मैंने मन को रोकते हुए उन्हें ठीक है कह दिया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पति के फोन पर अन्य लड़कियों के मैसेज आते हैं। हिम्मत जुटाकर जब मैंने बात की तो वो मुझ पर भड़क गए और हिदायत दी कि आज के बाद मेरा फोन कभी मत छूना। लेकिन कुछ समय बाद, इनके सोने के बाद मैंने फोन खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। इनका चक्कर एक साथ 2-3 लड़कियों से था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तो मैंने बोला कि जब आपको यही सब करना था तो शादी क्यों की और मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे जोर से एक तमाचा मारा और बोला, जब मना कर दिया तो क्यों फोन छुई, और खबरदार जो किसी को बताया, नहीं तो मारकर यहीं केरल में दफना दूंगा। मैं डर गई और अपने पापा को फोन करके और माँ को फोन करके सारी बात बताई। उन्हें अभी भी लग रहा था कि गलती मेरी है। मुझे ऐसे किसी सरकारी नौकरी करने वाले का फोन नहीं देखना चाहिए। असल में उन्हें मुझसे ज्यादा उस लड़के की सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने गलती कर दी। एक अच्छा प्लान बनाने
और बेटी की बातों पर यकीन करने की बजाय उन्होंने सीधा मेरे पति को फोन कर दिया और बोला, दामाद जी, अब ये सब लड़की वाला काम छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। मेरे पति ने बोला, जी बिल्कुल, आपकी बेटी को कुछ गलत फहमी हुई है, और अच्छे से बात करके फोन रख दिया। शाम को घर आए और खाना खाया। जब मैं बेड पर सोने जा रही थी तो मुझे 2 थप्पड़ मारे और बोला, क्या जरूरत थी बताने की। मैंने जवाब में बोला, मेरी जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं है आपको। इस पर वो गुस्सा हुआ और बगल में रखी एक स्टील के रोड से मेरी पिटाई की और इतना मारा कि मेरे कमर, हाथ और सीने पे गहरे निशान पड़ गए। कुछ देर बाद जब मैं रोती हुई शांत हुई तो मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन जब सब कुछ मेरे वश से बाहर हुआ तो मैं जोर का धक्का देकर कमरे से बाहर भागी और गेट खोलकर सड़क पर भागती रही। लोग मुझे देख रहे थे। तभी बगल के क्वार्टर में दिल्ली के एक और कपल रहते थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। जब तक वो खोलते तब तक लोगों की भीड़ लग चुकी थी। उन्होंने मुझे तुरंत अंदर खींचा और मैं अंदर से आहत हो गई और उन्होंने मुझे पानी दिया पीने को। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी और नींद की दवा खाकर सो गई। सुबह उठने पर उन्होंने घर पर फोन किया, जिसके बाद मेरे पापा और भाई आए और मुझे वापस लेकर आ गए। मेरी शादी सिर्फ 1 महीने चली। उसके बाद भी मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि हमारे बीच सुलह हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी और अच्छी प्रॉपर्टी वाले अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। पर मैं नहीं मानी और हमारा डिवोर्स हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरे लड़कों से शादी की बात की तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे ऊपर डिवोर्स का टैग लगा है। बिना मेरी गलती के भी मुझे सजा मिल रही है और घर में भी माँ और भाई इस स्थिति के लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं समय से समझौता करती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं सभी लड़कियों से यही गुजारिश करूंगी कि सरकारी नौकरी अच्छी प्रॉपर्टी से ज्यादा जरूरी है। आप ये जानिए कि जिससे आपको शादी करनी है उसका चरित्र कैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी सिर्फ आपको बाहरी खुशी देंगे, लेकिन आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और अंदर से खुश होना चाहते हैं तो एक चरित्रवान लड़के और परिवार से शादी करें। नहीं तो इस दुनिया में एक बार शादी हो जाए तो अपने माँ बाप, भाई भी दुख के समय साथ नहीं देते हैं। समाज की एक निर्दोष बेटी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इमोशनल हार्ट टचिंग कहानी? आई होप पसंद आई होगी। दोस्तों, यह एक रियल स्टोरी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।